तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है? सबसे पहले एक चीज को अपने माइंड में थोड़ा सा गौर से समझ लीजिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए। वो ये कि फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क जो होता है वो रिटर्न के अंदर होता है ज्यादातर। क्या कहा मैंने? ज्यादातर रिटर्न के अंदर होता है, क्योंकि ये किसी मैनेजमेंट के अंदर होता है। वैसे इनफॉर्मल भी मैनेजमेंट में होता है, मगर ये ज्यादातर वर्बली तौर पे होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर मेरे पास एक अच्छी एग्जाम्पल ये है आप लोगों के लिए कि दो एम्प्लॉयज कंपनी के आपस में बात कर रहे हैं। अब वो कोई इनफॉर्मल मौजू पे भी बात कर सकते हैं कंपनी से हटकर, तो वो कम्युनिकेट जो कर रहे होंगे वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। अच्छा, ये जो हमारे चार्ट्स थे ये दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, तो जो अभी हमने फॉर्मल के चार्ट्स पढ़े हैं, जितने भी चार्ट्स पढ़े हैं वो सारे फॉर्मल के चार्ट्स थे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इनफॉर्मल के चार्ट्स। इसके अंदर भी हमारे पास दो चार्ट्स हैं। सबसे पहला चार्ट जो है हमारे पास जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क का है वो है सर्कल नेटवर्क। अब सर्कल नेटवर्क क्या है, तो इसको समझने से पहले एक चीज को समझना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कम्युनिकेशन। अब मैनेजमेंट के अंदर कम्युनिकेशन करने की जरूरत क्या पेश आ रही है? अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने कि किसी भी मैनेजमेंट के अंदर अगर आपका मैसेज या किसी से आप मुखातिब हो रहे हैं, अगर आप सही स्टेप्स के थ्रू मुखातिब नहीं होंगे तो आप डिस्टर्ब रहेंगे, आप अपनी कंपनी के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो हर काम को करने का एक तरीका होता है। तो मैंने यहाँ पर अभी आपको समझाया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल के ऊपर हम बढ़ने वाले हैं जो कि हमारे हैं चार्ट्स, उसको डिस्कस करते हैं। तो सर्कल चार्ट के अंदर क्या होता है, अगर एक सर्कल चार्ट की एक बहुत आसान सी मिसाल दूं कि आपको सुनते ही समझ आ जाए, तो वो ये होगी जिस तरीके से आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप का नाम तो जरूर सुना होगा और आप लोग काफी सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी होंगे। अब व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई भी कहीं से भी उठ के बोल देता है। अब उसके अंदर एक एडमिन भी होता है और बहुत सारे मेंबर्स भी होते हैं। अब एडमिन के पास काफी सारी अथॉरिटीज होती हैं भाई, कि वो किसी को भी ग्रुप से निकाल सकता है, वो ग्रुप का नेम चेंज कर सकता है, वो ग्रुप की कवर चेंज कर सकता है, या फिर वो किसी को या फिर वो ग्रुप को कभी म्यूट भी कर सकता है कि कोई और ना बोले, सिर्फ एडमिन ही बोले। तो काफी सारे एडमिन के पास टूल्स होते हैं जो वो कर सकता है। अब सर्कल चार्ट की एग्जांपल बिल्कुल एक ग्रुप की तरीके से ही है और व्हाट्सएप ग्रुप की तरीके से। वो कैसे? क्योंकि इसके अंदर कोई भी कहीं से भी उठ के बोल देगा, और जो एडमिन है वो एक कंपनी का लीडर भी हो सकता है। तो समझे फॉर एग्जांपल जो सारे मेंबर्स हैं वो एम्प्लॉयज हो गए और जो एडमिन है वो लीडर हो गया या वो सीईओ हो गया। वो जो इंफॉर्मेशन देगा एक साथ वो एक सर्किल में सबके पास जाएगी और उसको डिस्कस कोई भी कर सकता है। समझ में आ गई आपको बात? आगे बढ़ते हैं हमारे अगले चार्ट के ऊपर जो कि है हमारे पास फ्री फ्लो नेटवर्क। अब ये फ्री फ्लो नेटवर्क क्या होता है? आसान है, नहीं समझ आ रहा अभी समझ आ जाएगा। अब फ्री फ्लो नेटवर्क के चार्ट को देखकर आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो बिल्कुल सर्किल की तरह ही है, कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी कि ये वाला चार्ट तो सर्किल का है, यहाँ आपने फ्री फ्लो के अंदर कैसे लगा दिया? नहीं, मैंने कोई गलती नहीं करी। असल में समझने की जरा कोशिश कीजिए। ये दोनों ग्राफ बिल्कुल सेम है और इन दोनों का काम भी 70% सेम है। इसके अंदर होता क्या है, उसी तरीके से ग्रुप के अंदर बात हो रही होती है। व्हाट्सएप ग्रुप की जैसे एग्जांपल दी थी मैंने आपको, सारे लोग बात कर रहे हैं आपस में, कोई भी किसी से भी उठ के कर सकता है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फ्री फ्लो नेटवर्क होता क्या है। अब फ्री फ्लो नेटवर्क के अंदर हमारी जो कम्युनिकेशन है वो ऐसी फ्लोट कर रही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल अच्छी सी और दे देता हूँ, वो ये कि मैंने ग्रुप के ऊपर एक शोषा छोड़ दिया कि 10 दिन के बाद एक हॉलीडे आने वाली है, ये नहीं बताया किस चीज की हॉलीडे। तो अब लोग अपने पास से चीजें बताना शुरू कर देंगे कि भाई उस दिन ये हुआ था, उस दिन ये हुआ था। मतलब एक शोषा छोड़ दिया, उसके ऊपर आगे डिस्कशन हो रही है। मतलब फ्री फ्लो नेटवर्क है, हर कोई अपने अपने ओपिनियन दे रहा है, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। मतलब कोई लिखत में नहीं मिल गया कि भाई मैंने दर्ज कर दी ये बात कि 10 दिन के बाद परमानेंट छुट्टी है, मैं कोई मुल्क का वजीर आजम थोड़ी हूँ। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये मैं बोलता हूँ ना कि ये वर्बली बातें होती हैं जो कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में की जाती हैं और ये सारे छोटे स्टाफ करते हैं और ज्यादातर ये वर्बल तरीके से होती है। तो ये रही हमारा एक छोटा सा चैप्टर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर फिर भी आपके इसमें कोई कंफ्यूजन है या फिर आपको कहीं प्रॉब्लम पेश आई है तो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी फौरन जाके बता दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं इसकी आगे और सीरीज कंटिन्यू कर सकूं, वरना फिर मैं इसको यहीं पर ही खत्म करने वाला हूं। तो दीजिए मुझे आज के लिए वीडियो में इजाजत।
मिलेंगे आपसे किसी और इंटरेस्टिंग चैप्टर में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।